समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, 1936 का ओलंपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, एक व्यक्ति के लिए नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे एथलीट्स के लिए जो प्रेरणा लेना चाहते थे किसी एक व्यक्ति से। जेसी ओवेंस नामक एक एथलीट ने उस ओलंपिक में एक साथ 4 स्वर्ण पदक जीते। वो पहले अमेरिकन थे जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। लोगों ने उनकी सफलता को देखा तो सही, सराहा तो सही, लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे का कारण क्या था, ये उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीतने के बाद बताया। उन्हीं के शब्दों में बहुत प्रेरक शब्द है मित्रों, आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा, थैंक देते हुए सभी को, टू दोज ऑफ यू हु लाव्ड एट मी, थैंक यू। Without you, I wouldn't have cried. To those of you who just couldn't love me, thank you. Without you, I wouldn't have known real love. To those of you who hurt my feelings, thank you. Without you, I wouldn't have felt them. To those of you who left me lonely, thank you. Without you, I wouldn't have discovered myself. But it is to those of you who thought I couldn't do it. It is you I thank the most, because without you I wouldn't have tried. कितनी सुंदर और कितनी गहरी बात उन्होंने कही। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चूंकि वो चल रहे थे, लोगों ने उन्हें क्या कहा क्या नहीं कहा, किसने रुलाया किसने अकेला छोड़ दिया, किसने क्या नेगेटिव कमेंट्स किए, ये उन्होंने नहीं देखा, लेकिन अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हुए अपने लक्ष्य पर चूंकि वो एकाग्र रहे, इसलिए वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर पाए और सबके लिए आदर्श बन पाए। सचमुच बहुत ही सुंदर और प्रेरक सी बात है मित्रों, इस पे हमें भी विचार जरूर करना है। और इसी सुंदर प्रेरक बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जो लोग भ्राता जी शिखर पर पहुंचते हैं, हमें लगता है कि वो सहज ही शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन कितनी तकलीफ, कितनी कठिनाइयां, कितना संघर्ष उनके जीवन में होता है। सबसे बड़ा संघर्ष और कठिनाई तो दूसरों के कमेंट सुनकर होती है। जी मनुष्य हार जाए तो वो घर में अकेला बैठ सकता है, जी जी लेकिन हारने के बाद लोग जो जो कुछ कहेंगे उसको सुनना, सहन करना उसके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन ऐसे ही पॉजिटिव हो जाना कि लोग मुझ पे हंसते थे, उसने इसको बिल्कुल पॉजिटिव बना लिया, अपनी प्रेरणा बना लिया। मैं हार गया तो लोग क्या क्या कहते थे, मुझे कोई प्यार नहीं करता था तो जरूर उसने सोचा होगा मैं सबका प्यार जीतूंगा।
लोगों ने मुझे लोनली छोड़ दिया, अलोन छोड़ दिया। ज़रूर उसने सोचा होगा मैं अकेला रहकर ऐसा काम करूं, सारा संसार मेरे पीछे आ जाए। जी, जी। तो दूसरों की हर कमी को जो उसके प्रति लोगों ने दिखाई, इसने अपनी महानताओं में बदल दिया। ऐसे ही हम भी हर कमजोरी को अपनी शक्ति में बदल दें, हर चैलेंज को एक नया स्फूर्ति, करेज और अपने को महान बनाने में कर दें, तो सचमुच सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। जी। आजकल बहुत युवकों की एक बात सामने आती है हुँ, हुँ। कि बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। बात तो उनकी ठीक होती है, भाई 1 साल हो गया बीटेक किए हुए, जी, कि ने एमटेक भी कर लिया, फिर भी 2 साल हो गए हैं। मन में निराशा होती है, दूसरे लोग कुछ-कुछ बोलते हैं। एक तो युवकों को ये करना चाहिए कि कोई भी क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद खाली ना रहें, कुछ जी। करने लगें। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने देखा एक लड़का कल मेरे पास आया, मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहा मैंने बीए बीएड किया है, जब तक नौकरी मिले मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बिजी भी रहता हूँ, घर वालों को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलता। तो कई लोग क्या करते हैं कि एक ऊंचे स्टैंडर्ड की नौकरी पाना चाहते हैं, छोटे मोटे को स्वीकार नहीं करते, तो 2 4 5 6 साल भी गुजर जाते हैं। जी। तो मनुष्य को क्या चाहिए, ताकि ये निराशा ना आए जीवन में, हुँ। खालीपन ना आए, लोगों के बुरे कमेंट्स न सुनने पड़े, जो भी मिले उस जॉब को अपना लेना चाहिए। फिर आगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जी। मनुष्य को नए मार्ग मिलते हैं, उसको अपनी इनर योग्यताएं बढ़ाने का भी अच्छा अवसर मिलता है। तो सफलता के मार्ग में की यही है कि हम अपनी आशाओं को खोएं नहीं, हम अपनी मेहनत को छोड़ न दें, बिल्कुल उम्मीद रखें हमें वहाँ पहुँचना ही है, और हमेशा अपने मन को पॉजिटिव रखेंगे तो सफलता हमारे चरण चूमेगी अवश्य। जी, जी। भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है जब चारों तरफ से ये कमेंट्स आ रहे होते हैं या हमें लोग ये कहते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ऐसे में अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को खुद ही जागृत रखना, एक सकारात्मक रखना कई बार थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। हाँ, कठिन तो है, लेकिन मनुष्य को एक चीज़ करनी होगी इसमें, जी। पहले से ही जो नेगेटिव रहे, पहले से ही जो बहुत सोचते रहे, पहले से ही जिन्होंने अपनी मन की शक्तियों पर ध्यान नहीं दिया, इन मॉरल वैल्यूज को बिल्कुल इग्नोर किया, हुँ। जब उन्हें ऐसी परिस्थितियां फेस करनी पड़ती हैं, जी। तो उनके सामने ये सब होता है। वो हुँ। निराश होते हैं, हुँ, हुँ। उदास होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और बिल्कुल हथियार डाल लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बचपन से ही कुछ चीज़ों को अपने साथ कायम रखा, मान लो ये सिद्धांत बनाकर चले कि हमें तो सफल होना ही है, आज असफलता मिली, कल हम अवश्य सफल होंगे, दोबारा भी असफलता मिली और उमंग बढ़ा दिया, कहाँ-कहाँ गलती हुई है उसको करेक्ट करके हम पुनः सफल होंगे। तो जिन्होंने पहले से ही एक ऐसी अच्छी यात्रा चालू रखी है, अपने को नेगेटिव होने नहीं दिया, बहुत चीज़ों के वो अधीन नहीं हो गए, ऐसे लोग जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हिम्मत पूर्वक उन्हें पार कर लेते हैं, आशावादी बने रहते हैं, डिप्रेशन, उदासी, निराशा उनके द्वार पर नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल। अब भ्राता जी, एक चीज़ इसमें विशेष करके और मैं जानना चाहूँगा कि जब असफलता मान लीजिए एक हुई कि लोग हमें सुना रहे हैं, लेकिन मैं खुद भी कई बार असफल होता रहता हूँ। मान लीजिए इस एथलीट की ही बात ले लें, वो दौड़ा भी होगा, कई बार पराजित भी हुआ होगा, तो कई बार हम पराजित होते हैं तो अपने उस लक्ष्य पर एकाग्र रहने की जो हमारी खुद की आशा और विश्वास है, उसे हम कहीं न कहीं खो देते हैं। ये खुद से ही खोता है सब कुछ। जी। अगर मनुष्य खुद को बहुत सशक्त बनाकर रखे, और स्पिरिचुअलिटी हमें यही तो सिखाती है कि हम खुद को बहुत सशक्त बनाएं, आशावादी बनाएं, बहुत कॉन्फिडेंट करें अपने को, हुँ। आत्मविश्वास को बिल्कुल भी खोने ना दें, और कुछ अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी का इसमें फिर क्या योगदान है भ्राता जी? कैसे इस आंतरिक व्यक्तित्व को सुंदर बनाया जा सके या कैसे हम हर जगह असफलता दर्ज करते चलें? जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जी। देखिए हमारी स्पिरिचुअलिटी मॉर्निंग से ही प्रारंभ हो जाती है। हुँ, हुँ। उठते ही हम योग अभ्यास करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे-अच्छे थॉट्स देते हैं, एक खुशनुमा जीवन जीने का तरीका सीख लेते हैं। हुँ, हुँ। जीवन में हमारे एटीट्यूड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, इनर प्योरिटी बढ़ जाती है, साहस, हिम्मत, आत्मविश्वास, मनोबल,
इनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही है आत्मा को प्योरीफाई करना, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, उसकी शक्तियाँ स्वयं में भरना और जो मोरल वैल्यूज हैं उनके साथ जीवन जीना, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी पर चलने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी हमेशा सुंदर रहती है, आकर्षक रहती है, इसलिए उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन दुनियावी चीज़ें भी तो हमें इसी के साथ-साथ खींचती भी रहती हैं कि थोड़ा सा टीवी भी देख लिया जाए, मूवी भी देख लिया जाए, नेट पे भी कुछ सर्फिंग कर लिया जाए, थोड़ी चैटिंग भी कर ली जाए। ये सारी चीज़ें भी तो हमें खींचती रहती हैं करें साथ-साथ। अवश्य, लेकिन एक मर्यादा में, एक सीमा में, ताकि हमारा मन भटक न जाए। बस ये ध्यान अगर हमारे सभी युवक रखेंगे कि मन भटक न जाए। ऐसा नहीं वो स्टडी कर रहे हो और मन फ्रेंड की तरफ लगा हुआ हो, उसने मुझे ये कहा था, देखा उसने वायदा नहीं निभाया, उसने मुझे धोखा दे दिया, कैसे ये फ्रेंड है कलयुग के, मैं भी ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। तो वो जो तैयारी कर रहा है वो भी ठीक नहीं हो पाएगी और चेहरे पर उसकी झलक अवश्य दिखाई देती रहेगी। न केवल चेहरे पे भ्राता जी, बहुत सारे मेल्स आजकल हमारे पास ऐसे आने लगे हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन मन उस पे लग नहीं रहा है, कहीं और मन है और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, इंटरव्यू बिल्कुल नज़दीक है और मन में हमारे भय और चिंता के भाव आने लगे हैं। तैयारी जितनी होनी चाहिए उतनी तैयारी नहीं हुई है। तो ये वाली स्थिति देखने में बहुत आ रही है। इसलिए मैं विद्यार्थियों को तो खास, एक उनको जो 12वीं क्लास में हैं, अभी आएंगे या दे चुके हैं एग्जाम, कईयों की रिजल्ट आ गई, कईयों की आने वाली है, तो उन्हें मैं ये राय दूंगा कि बीच का जो खाली पीरियड है ना, किसी को 2 मास मिलते हैं, किसी को 3 मास, आगे की स्टडी के लिए प्रिपरेशन करें, न कि और चीजों में चले जाएं, क्योंकि ये समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मान लो किसी ने ग्रेजुएशन कर ली और उसको एक अच्छे कंपटीशन देने हैं अब, और बीच में उसके पास समय है खाली, तो इस समय का वो पूरा फायदा उठाएं। खेल कूद में, नेट पे, आजकल तो खेल कूद में भी कम बच्चे जाते हैं, घूमने फिरने भी कम जाते हैं, नेट को लिए बैठे हुए। अगर घूमने भी गए हैं, मैं पीछे कह रहा था कि एयरपोर्ट पे हम बैठे थे दिल्ली के, तो वेट हो रही थी, कम से कम 400-500 लोग बैठे होंगे। मैं अपने साथी को कह रहा था, देखो कोई भी किससे बात नहीं कर रहा, सबने अपने बड़े बड़े फोन लिए हुए हैं और उनमें लगे हुए, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ, कोई कुछ देख रहा है, कोई भी किससे बात तो नहीं कर रहा। ग्रुप भी हैं उनके 2-3 के, तो वो भी अकेले अकेले अपने में मस्त हैं। तो वो सोशल लाइफ तो आजकल खत्म हो गई। आजकल तो संपूर्ण सोशलाइजेशन एक मोबाइल फोन में दब के रह गया है। तो इन सब चीजों का यूज तो करें, लेकिन एक सीमा तक, ताकि हम उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर सकें जो हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अध्यात्म उनको बहुत ज्यादा मदद करेगा और साथ ही साथ एक सीमा में रह करके इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाए। भ्राता जी, कुछ मेल सब हमारे पास आए हैं, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ। पहला मेल हमारे पास भ्राता जी गायत्री जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि एक लड़के से मुझे प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उसी से हो, लेकिन उनकी जो माँ है, उनके जो परिवार वाले हैं इसमें सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं। वो लड़का भी चाहता है कि मुझसे शादी करे, क्या यहाँ भी राजयोग का कुछ अभ्यास हो सकता है, मेरी मदद हो सकती है? देखिए, राजयोग में तो शादियां कराने का प्रावधान नहीं है। राजयोग तो आत्मा को प्योरीफाई करने का मार्ग है, लेकिन इसके लिए तो उन्हें सोशली जो कुछ भी करना है, दोनों के माँ बाप को कन्विंस करने के लिए वही करना चाहिए। जी, ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स भी भ्राता जी आजकल ऐसे आते हैं कि मेरा किसी से प्रेम है या मैं चाहती हूँ, या उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि उससे शादी हो, या फिर लड़की बहुत अच्छी है, उससे शादी हो। क्या यहाँ कुछ विशेष राजयोग का अभ्यास किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ऐसे लोग तो राजयोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनका मन उस प्रेम में बहुत भटक गया होता है। राजयोग तो एक दूसरा ही मार्ग है जो ये सिखाएगा कि अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो उसमें कैसे सुखी रहें, प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करें, अपने जीवन को सफल कैसे करें। बाकी शादियों आदियों की जो बात है, इसमें राजयोग के प्रयोग नहीं होते, इसमें तो सोशली जिसको जो कुछ करना वही करना चाहिए। भ्राता जी,
पहले भी हम लोगों की चर्चा हो चुकी है कि राजयोग का अभ्यास कहाँ-कहाँ किया जाए और कहाँ-कहाँ नहीं किया जाए। मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा प्रकाश पुनः देने की आवश्यकता है, क्योंकि मेल्स बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे एक मेल मैंने अभी आपके सामने रखा कि हम यहाँ चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए या ये हमारी बात बन जाए। मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देखिए, चाहूँगा। इसमें ये है कि किसी को जॉब लेनी है, जी, किसी को पढ़ाई में अच्छे अंक लेने हैं, किसी को किसी सर्विस में बहुत अच्छे प्रमोशन लेने हैं, और सफलता का जो फील्ड है, एक हर जगह सफलता मनुष्य को चाहिए, उसमें राजयोग के जो प्रयोग हैं वो काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। पारिवारिक जीवन है, उसमें कुछ समस्याएँ चल रही हैं, किसी की प्रॉपर्टी की समस्याएँ चल रही हैं, किसी के कोर्ट केसेज़ की समस्याएँ चल रही हैं, विघ्न जिनको हम कहते हैं जी, परिवारों में आए जी, हुए, जी, जी। उसमें राजयोग के प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। बीमारियाँ चल रही हैं, असाध्य रोग हो रहे हैं, हुँ, नींद नहीं आ रही है, कैंसर जैसा हो गया है, उसमें राजयोग का प्रयोग बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो टोटल अपने मन को एकाग्र करने के लिए, जीवन को प्यूरिफाई करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, विघ्नों को समाप्त करने के लिए, निरोग जीवन बनाने के लिए, हुँ, पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाने के लिए, हुँ, हुँ। विशेष रूप से इन सब में योग की जो शक्ति है वो विशेष काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे हम योग का प्रयोग कर सकते बिल्कुल। हैं, बाकी नकारात्मक स्थानों पे नहीं इसका प्रयोग किया जाना चाहिए और शायद सफलता भी इसमें प्राप्त बहुत में, नहीं क्योंकि होगी। जैसा मैंने कहा, जी, जी। उसमें लड़के लड़कियों का बुद्धि योग स्थिर होता ही नहीं, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, हुँ, हुँ। फिर वो योग को बदनाम करेंगे। जी, 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 कि हमने किया और हमें सफलता हाँ। प्राप्त नहीं। कई लोगों का ऐसा भी होता है भ्राता जी कि हम 21 दिन तक योग किया हम लोगों ने, लेकिन हमें जो आशातीत सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो यहाँ कहाँ कमी रह जाती? क्या उनकी विधि में अंतर इसमें है? बहुत सारी चीजें हैं, उनकी जी, विधि में भी गड़बड़ हो सकती है, मूल गड़बड़ उनकी एकाग्रता में हो जाती है, जी। एकाग्रता नहीं रहती, मन भटकता है, और तीसरी चीज ये कर्मों का खेल भी चल रहा है। हुँ, हुँ। किसी का किससे मिलन होना ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर ले वो नहीं होगा, हुँ, हुँ। हो भी गया तो बहुत जल्दी फेल्योर हो जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति, एकाग्रता और ठीक विधि, जी। तीनों का इफेक्ट रहता है सफलता पर। बिल्कुल, बिल्कुल। भ्राता जी, दूसरा मेल हमारे पास प्रशांत सैनी जी ने भेजा है। ये कहते हैं कि ओम शांति सूरज भाई जी। एक समय था जब हमारे पास सब कुछ था, घर, कारोबार, इज़्ज़त, रुतबा, पर आज कुछ नहीं है। सन 2000 में मैंने मकान बनाया था, कुछ लोन उठाया था। मैं बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहा हूँ, कर्ज़े में दबा हुआ हूँ। जिनसे कर्ज़ लिया था उनको इज़्ज़त के साथ वापस देना चाहता हूँ, परंतु चिंता है कि चाह कर भी नहीं दे पा रहा हूँ। किसी भी काम में मुझे सफलता भी प्राप्त नहीं हो रही है। कृपया बताएँ कि मैं क्या करूँ? हाँ, ऐसे में योग का प्रयोग बहुत सफल हो जाता है। जी। देखिए, इनके सामने विघ्न आ गए हैं, और विघ्न भी अचानक या बिना कारण नहीं आते। मनुष्य के पूर्व जन्मों का जो निगेटिव कर्मों का खाता है हुँ, हुँ। वो सामने आ गया है, इसलिए कहीं भी सफलता नहीं मिल रही। इन्हें ऐसा लगता होगा चारों ओर से द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन मैं इनकी इस भावना को अप्रिशिएट करूंगा कि जिनसे इन्होंने लिया हुआ है वो सम्मान सहित लौटा देना चाहते हैं। जी, जी। क्योंकि ये जो मनुष्य की नीयत है ना, ये यदि साफ होती है, देने की होती है, तो आने लगता है सब कुछ। हुँ, और मन के किसी भी कोने में यदि ये भाव रहता है कि नहीं देना है, ऐसे बहुत लोग संसार में हैं हुँ, जो ये भाव रखते हैं नहीं देना है, इनके पास तो बहुत है, हुँ। हम कहाँ से लाएं, हम बच्चों को भूखे रखें क्या, हमें नहीं देना है। जी। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो ये कहते हैं हमें भले ही कष्ट हो, हम सबका देंगे। उन्होंने हमें प्यार से दिया है तो हम भी उन्हें प्यार से लौटाएंगे। हुँ, उन्होंने आवश्यकता में हमारी मदद की थी, हम भी अब उनका वापस लौटा देंगे। हुँ। तो ये एक तो बहुत अच्छी चीज है। इन्हें दो काम करने हैं, जी। एक तो पुण्य रोज करने हैं, हुँ, हुँ। दूसरों को सुख देना ताकि उनकी दुआएं मिलें। जी। ऐसा कोई कर्म ना हो जो किसी की बद्दुआएं मिलती रहें, इस पे विशेष ध्यान देना है। स्पिरिचुअली इनको शिव बाबा को भोग लगवा देने हैं 7 बार, 7 गुरुवार को। और तीसरा, इनको एक विघ्न विनाशक भट्टी करनी है। 21 दिन पहले कर लें, फिर 21 दिन कर लें, फिर 21 दिन, 3 बार कर लें ये। हुँ, हुँ। अगर सभी ने ज्ञान योग सीखा है तो सभी कर लें, 1-2 ने सीखा है 1-2 कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ।
ये स्वमान है हमारे बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर संकल्प हैं। इन्हें 5 बार याद करके फिर 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन करें और संकल्प करें ये जो हमारे जीवन पर, परिवार पे विघ्न आए हुए हैं, ये सभी समाप्त हो जाएं। जी, तो एक इस योग की शक्ति से वो जो विकर्म सामने आ गए हैं, जो विघ्नों को जन्म दे रहे हैं, वो विघ्नों की दीवार टूटेगी। बिल्कुल। विकर्म नष्ट होंगे, विघ्नों की दीवार टूटेगी और इन्हें रोशनी मिलती चली जाएगी। जी, जी। दूसरी चीज, ये सवेरे उठकर 4 बजे उठकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ संकल्प दें उठते ही, जैसे मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं कर्ज मुक्त हूँ, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है। 5 बार करें। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं कर्ज मुक्त हूँ, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है। वो सब मार्ग आप ही खोल देगा। जी, जी। बहुत सच्चे मन से ये रोज करेंगे तो जो बाधाएं आ रही हैं, जो ब्लॉकेज हो गए हैं, पैसा आने में रुकावट हो रही है, वो समाप्त हो जाएगी। और हमें पूर्ण विश्वास है ये सब का पैसा दे सकेंगे और इनका जीवन भी बहुत सुखी हो सकेगा। बिल्कुल, चलिए हम सबकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भ्राता जी इनके साथ कि जल्दी से जल्दी ये कर्ज मुक्त हो जाएं और अपने जीवन का संपूर्ण रूप से आनंद लें। गणेश जी का अगला मेल है भ्राता जी हमारे पास, ये कहते हैं कि जो पशु पक्षी और जीव जंतु हैं जो जंगलों में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, वो मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? क्या इनका निवास स्थान भी परम धाम है? एक्चुअली परम धाम तो सभी आत्माओं का निवास स्थान है ही, जी। लेकिन हर मृत्यु के बाद तो यहाँ पुनर्जन्म होता ही है। लेकिन जब चारों युगों का अंत होता है, जब महाविनाश हो जाता है, तो ये सब जीव जंतुओं की आत्माएं भी ऊपर ही चली जाती हैं। लेकिन परम धाम में बहुत सारे सेक्शन हैं शास्त्रों में, जिनको बहुत सारे लोक कह दिया। देखो, किसी को गोलोक भी कह दिया है। जी, जी, जी। ये तो जो सबसे महान आत्माएं वो ऊपर, परमपिता सबसे ऊपर, फिर अच्छी आत्माएं। तो जैसी उनका लेवल है आत्माओं का, वो उतना उतना नीचे रहती हैं। तो ये पशु पक्षियों की आत्माएं नीचे निवास करती हैं और अपने समय पर पुनः इस धरा पर अवतरित होती रहती हैं। बिल्कुल। तो भ्राता जी ये आगे भी पूछ रहे हैं कि क्या ये भी जन्म मरण के चक्कर में मनुष्य आत्माओं की तरह ही आते हैं? बिल्कुल, ये भी जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। मनुष्यों पर ही सारी ये सृष्टि आधारित रहती है। जो स्थिति मनुष्य की, जो स्वरूप मनुष्य का, जो चक्र मनुष्य का, वही सब इनका भी चलता है। बिल्कुल। भ्राता जी कई बार ये देखा जाता है कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कुत्ते हैं। तो कुछ हैं जो कार में घूमते हुए दिखाई देते हैं और कुछ हैं बेचारे जो सड़क पे बिल्कुल दुबले-पतले से इधर-उधर भोजन की तलाश में घूमते फिरते हैं। तो यहाँ उनके कर्मों का क्या हाँ, देखिए, हिसाब-किताब है? कुत्ते भी तो कर्म करते हैं, घोड़े भी कर्म करते हैं। जी, जी। एक कुत्ता है, अपने मालिक को बहुत सुख देता है, हाँ। जिसके पास रहता है बिल्कुल फेथफुली रहता है। दूसरे कुत्ते हैं, चलते हुए राहगीर को काट लेते हैं, किसी का चीज खा पी लेते हैं। तो ये छोटे-छोटे कर्म इनके विकर्म बनकर इनको भी छोटी-छोटी सजाओं की अनुभूति कराते हैं। बाकी कर्म के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। मतलब इनके भी कर्मों के हिसाब-किताब होते हैं और ये भी जन्म मरण के ऐसे ही चक्र में आते हैं। तो भ्राता जी कई लोग जो पशु प्रेमी हैं, वो इस बात को लेके मतलब आंदोलन भी करते रहते हैं कि सभी पशुओं को हमें बहुत प्रेम करना चाहिए, निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। कहीं ये देखा जाता है कि कई लोग जानवरों को जैसे मारते हैं या काटते हैं या उनके साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो यहाँ इस स्थिति को क्या ठीक किया जा सकता है या ये कहेंगे कि उनके भी ऐसे हिसाब हैं कि उनको वो भोगना ही है? नहीं, देखिए, उनको भोगना भी है, लेकिन ये उन मनुष्यों के भी बुरे कर्म हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। वो भी सजा के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि जब वो किसी भी बकरे को काटते हैं तो बकरे को बहुत कष्ट तो होता ही है। तो उसके कष्ट का जो रिवर्स है वाइब्रेशंस, वो उस व्यक्ति को अवश्य आते हैं। मुर्गों को मार कर लोग खा रहे हैं, उसका रिटर्न उनको अवश्य आता है। लेकिन हम सभी को इन चीज़ों से ऊपर उठ जाना चाहिए। लेकिन आजकल के तो सभ्य कहलाने वाले लोग और ट्रेन में और प्लेन में भी नॉन वेज ही खाते हैं और इसको अपनी शान समझते हैं। अब ये तो सरकारों का कार्य है और प्रचारक जो अच्छे हैं, जैसे हमारी संस्था भी इसका प्रचार करती है, उनका भी परम कर्तव्य है
कि समाज में ऐसी लहर फैलाएं कि भाई इस सब से लोग मुक्त रहें, जीवों को भी कष्ट ना हो, संसार में प्यार के वाइब्रेशंस फैलें, जी। लेकिन सरकार भी कुछ इसके लिए करे तो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए हम कामना करते हैं ब्रदर जी कि पशु-पक्षियों को भी वैसा ही प्रेम, वैसा ही सम्मान, वैसे ही पालना प्राप्त हो जैसे मनुष्य आत्माएँ अपने लिए चाहते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, जियो और जीने दो हमारी संस्कृति रही है। इस संस्कृति के अनुसार हम सबको बहुत ज़्यादा प्रेम और सम्मान देते रहे हैं। जैसा हम खुद के लिए कामना करते रहे हैं, वैसे ही दूसरों के लिए भी शुभकामना करते रहे हैं कि उनका भी जीवन सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण रहे। कितनी सुंदर बात है ना? क्यों ना इस संस्कृति को, इस सुंदर बात को फिर से हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मित्रों, जेसी ओवेंस की बात को लेकर के, यदि व्यक्ति थक जाता है, हार जाता है, बैठ जाता है, तो लोग उसे याद नहीं करते। हम हमेशा फाइटर्स को याद करते हैं, हम हमेशा उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हैं जिन्होंने संघर्ष किया, जो लड़े, जो जूझे और जिन्होंने जीत प्राप्त की, जिन्होंने सफलता प्राप्त की। तो हमारे पास भी, हमारे चारों तरफ हो सकता है ऐसी परिस्थितियाँ हों, ऐसे लोग हों जो हमें निराशाजनक बातें सुनाते हों और हमें प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित करते हों। ऐसे में भी हम अपने अंदर उत्साह को कायम रखें कि मुझे अपने ध्येय को अवश्य प्राप्त करना है। तो हमारे अंदर का विश्वास, हमारे अंदर का उत्साह अवश्य हमें एक दिन उस स्थान पर पहुंचाएगा जहां पे लोग हमें आदर्श के रूप में स्वीकार करेंगे, प्रेरणा के रूप में स्वीकार करेंगे। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लड़कर जीत दर्ज करें और साथ ही सबके आदर्श बने। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।